हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अकाउंट्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर 1 के, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। अभी तक हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ ली है, उसके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उसके एडवांटेजेस समझ लिए हैं और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये अकाउंटिंग हम करते क्यों है। अगर ये मेरी आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके जरूर देखिएगा। और ये भी हमारे लिए जो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है, बेसिकली कमियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं जाइएगा मत छोड़कर, इसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है। और हमारे लिए कमियों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट कि हम अकाउंटिंग को अच्छे से यूज़ कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। जो हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो उसको यूज करते समय उन्हें कुछ कमियों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लिमिटेशंस है, क्योंकि हम लोगों ने भी आगे अकाउंटिंग को बढ़ना है, तो हम लोगों को भी ये लिमिटेशंस पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला है इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट। अकाउंटेंट हैज टू यूज पर्सनल जजमेंट्स आल्सो इन केस ऑफ द सर्टेन ट्रांजेक्शंस। देखो, जो हर आदमी अकाउंटिंग यूज कर रहा है और सबके पर्सनल जजमेंट्स अलग है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे किसी चीज के मेथड्स हैं। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी काम को करने के 1, 2 और 3 मेथड है, तो उन मेथड्स में से क्या होगा कि हो सकता है आपको पहला मेथड अच्छा लगता हो, दूसरे पर्सन को सेकंड मेथड अच्छा लगता हो और तीसरे पर्सन को थर्ड मेथड। तो उसमें क्या है ना कि उन तीनों की अकाउंटिंग तो फिर अलग हो जाएगी ना। तो वो देखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सनल जजमेंट पे फिर ये मेथड्स इफेक्ट करेगा। और ये मेथड्स फॉर एग्जांपल के लिए आप कहाँ लिख के आ सकते हो, आपको कोई ना कोई एग्जांपल लिखना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, एक आप ये एग्जांपल जरूर दीजिएगा। सेकंड वन इज मेथड्स ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। आप ये 2 एग्जांपल इसके अंदर जरूर लिख के आइएगा। और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब कुछ लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है कि हमारा पैसा डूबने के चांसेस, उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं डूबेगा, कुछ सोचते हैं सारा डूब जाएगा और कुछ सोचते हैं कम डूबेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सेकंड हम समझते हैं बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड द कन्वेंशंस। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है, जो कि पास्ट ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई गई हैं, जो कि अब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी उसकी आपको मिलने वाली है। तब ये पॉइंट और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को साथ ही साथ मैं कह देता हूँ आपको कि सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कि वो वीडियो भी आपको मिल जाए। तो कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जो डिस्क्लोज होती है ना, वो रियलिस्टिक नहीं होती है, वो एक्चुअल में वैसी होती नहीं है जैसी हम शो करते हैं। क्योंकि भाई देखो, हमें तो वो रूल्स फॉलो करते हैं जो कि अकाउंटिंग में है। सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी और वो कार 5 लाख रुपए की है और वो आज से 10 साल पहले आपने खरीदी थी, तो आज तो उसकी वैल्यू 50,000 की हो गई ना। घटते 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 उसकी वैल्यू वो थोड़ी रहेगी। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है कि उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है, यानी कि 5 लाख पे, जब तक वो कार खत्म नहीं हो जाती। तो आप इसमें भी ये एग्जांपल जरूर लिखिएगा। फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू। तो ये सबसे बड़ी कमी है अकाउंट। लेकिन ये जिसको पता होगी वो तो समझ लेगा, अदरवाइज दूसरा आदमी तो ये समझेगा कि भाई कार की वैल्यू आज भी 5 लाख है। तो ये बहुत ध्यान से आपने इसमें ये वाला एग्जांपल लिखना है। इसी तरीके की और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एक करके हम समझेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ऐसी ओमिशंस ऑफ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स में दोस्तों हम केवल मनी से रिलेटेड ही बात करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई। हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। हम कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप एग्जांपल दीजिए, चेंजेस इन द मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में कितने चेंजेस हुए, हमने साल में 3 मैनेजर्स बदल दिए, इसका वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। वहाँ तो हम ये लिखेंगे हमने मैनेजर्स को कितनी सैलरी दी है। इसके अलावा बिजनेस की रेपुटेशन वो बढ़ रही है या घट रही है, हमारी बिजनेस की रेपुटेशन, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजरियल एंड द लेबर कोऑर्डिनेटर रिलेशनशिप, मैनेजमेंट और लेबर आपस में कितनी बार स्ट्राइक हुई, उनके बीच में उनके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम कभी अकाउंटिंग में जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हम अकाउंटिंग में हम केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही लेते हैं। तो ये भी एक बहुत कमी है इसको आपको ध्यान में रखना है। अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी की सारी कमियों में अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा, और ये आती ही आती है, मैं आपको बता दूं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में तो जरूर आती है। तो अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। सबसे पहले समझो विंडो ड्रेसिंग है क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है। हम अपने हिसाब से अमाउंट्स को चेंज कर देना। जैसे मेरा वहां पे प्रॉफिट आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना प्रॉफिट 2 लाख दिखाऊं। तो मैंने क्या करा, वहां की फिगर्स को चेंज कर दी। जैसे मेरे मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं 60, बट मैं चाहता हूं कि यार दूसरे को दिखाना है तो 80, तो मैंने वहां पे क्या करा, चेंज करके 80 कर दिया अपने मार्क्स अच्छे दिखने के लिए। तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी विंडो ड्रेसिंग बहुत ज्यादा होता है। फिगर्स को अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देना, या फिर परचेज को नहीं दिखाना। अगर आप परचेज नहीं दिखाओगे ना अपनी, तो उससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आगे चल के समझ में आ जाएगा। अगर हम परचेज नहीं दिखाते हैं ना तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लास्ट मंथ की परचेज ही नहीं दिखाते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो ये विंडो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिख के आना है आपको। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग तो है ना हमेशा पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड होती है, पहले क्या हुआ, ये कभी भी आगे के लिए आप बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते। देयर इज कॉन्टिन्यूस चेंज इन द कंपटीशन चेंज हो रहा है आज की डेट में, और उसको आप वो दैट इज अनएक्सपेक्टेड कि कल को क्या होने वाला है। कल को डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी, या मार्केट में कोई और आ जाएगा जो कि हमसे भी अच्छा होगा और हमारी सारी सेल्स ले जाएगा। तो इस तरीके का अकाउंटिंग में कोई हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स नहीं होता, या कोई ऐसी फोरकास्टिंग की कोई भी ऐसी फिक्स चीज़ नहीं होती कि हम इतनी सेल करेंगे ही करेंगे। हमने 10 लाख सेल प्लान करी तो 10 लाख होगी ही होगी, बट दैट इज नॉट फिक्स, इसलिए अनसुटेबल है फॉर फोरकास्टिंग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है इनकम्प्लीट, क्योंकि प्रॉफिट्स कैन बी नोन व्हेन द बिजनेस आर क्लोज डाउन। हमने आज बिजनेस शुरू किया सपोज 1 लाख रुपए से, अगले साल हमारे पास में जो था प्रॉफिट हमने कमाया 10 साल, क्योंकि हर साल हम लोग उसको प्रॉफिट को निकालते हैं ईयर टू ईयर। तो ये जरूरी नहीं है कि अगले साल फिर मेरा प्रॉफिट एक 10 से बढ़कर के एक 20 हो जाएगा। हो सकता है मैं फिर से 90,000 पे आ जाऊँ, मुझे 20,000 का लॉस हो जाए। तो जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल जो मेरा प्रॉफिट या लॉस है तो तभी पता चलेगा ना जब मैं बिजनेस को क्लोज करूंगा कि मैंने भाई साहब इतने रुपए से बिजनेस शुरू किया था और आज मैंने इतने रुपए कमा लिए। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको इससे। तो आई थिंक ये बहुत इजी है पर्सनल जजमेंट। एक बार फटाफट देख लेते हैं। कन्वेंशंस जो हमारी अकाउंट की कॉन्सेप्ट चल रही है हमें उसके अंडर में ही रहना पड़ता है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और विंडो ड्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई है आपके लिए, क्योंकि जनरली हम लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं और डिटेल में नहीं कर पाते हैं किसी वीडियो में। तो आगे अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा अकाउंटिंग टर्म्स वो बताने वाला हूँ, कल से शुरू हो जाएगा। तो उसकी भी 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको कंप्लीट कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।